नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, GK केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। आसनसोल नॉर्थ थाने की पुलिस ने तालाब भरने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम विल्सन है। आसनसोल नॉर्थ थाना इलाके में तालाब भरने के आरोप में विल्सन को गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को शनिवार आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की पुलिस हिरासत की अर्जी दी थी। जज ने 7 दिन की पुलिस हिरासत की अर्जी मंजूर की। हीरापुर थाना अंतर्गत बर्नपुर के धर्मपुर में अपने ससुराल में रहने वाले धमू बावरी का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। घटना के बारे में मृतक के भाई विकास बावरी ने कहा कि उनके भाई पिछले 2 सालों से धर्मपुर में अपने ससुराल में रहते आए हैं। उनका अपना घर पुरुलिया ज़िले के सेनाड़ा गांव में है, लेकिन वो अपनी पत्नी और संतान के साथ अपने ससुराल में ही रहते थे। आज धर्मपुर में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार ने फ़ोन किया कि उनके भाई की मौत हो गई है। खबर सुनकर वो आए तो देखा कि उनके भाई की मौत हो चुकी है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम किया जाएगा। विकास ने बताया कि उनको किसी पे शक तो नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके भाई की हत्या की गई है। वहीं मृतक की भाभी ने बताया कि उनका घर पुरुलिया के सेनाड़ा में है, लेकिन उनके देवर अपने ससुराल में रहते थे। ऐसे तो कोई अशांति नहीं थी, लेकिन उनके देवर जब भी सेनाड़ा जाते थे तो कहते थे कि वो अपने घर आना चाहते हैं और वो अपने ससुराल में नहीं रहना चाहते। उन्होंने बताया कि पुलिस उनके देवर की पत्नी और पत्नी की मां को पूछताछ के लिए लेकर आई है। कहाँ का आदमी है ये कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बोला है कि क्या नगर का आदमी है। मैंने पास पास में पास में वो कोई जगह का नाम है क्या वहाँ? हाँ क्या नगर, सनी स्टार ग्राउंड। क्याम नगर। हाँ सनी स्टार ग्राउंड बोलता है, बगले का। बोल रहा था कोई, हम भी तो देखे नहीं, अभी तो जस्ट आए, स्कूल से आ ही रहे। तो यहाँ पे कोई अगर लोकल होगा तो कोई तो आया होगा यहाँ पे? हाँ लोकल आया होगा, जब आया होगा, लेके आया होगा, तो आया होगा। तो बॉडी कहाँ चला गया? ये नहीं मालूम, हम तो जस्ट आए हैं। अच्छा, तो ऑफिसर तो बताएंगे ना। भीड़ ऊपर लगा हुआ था? हाँ भीड़ तो पूरा था, बोल रहा था बहुत से गया तो, और तो लोग बोल रहा था बहुत भीड़ था। आशंका कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या हुआ होगा? कुछ नहीं ना। যে মারা গেছে সে আপনার কে হয়? আমার দেওর হয়। কি নাম? ধমুদা। ধমু বাউরি। আপনারা কোথায় থাকেন? সেনাড়া। কোথায় এটা? দেড়ো সেনাড়া। পুরুলিয়া? না রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া থানা হয়। রঘুনাথপুরে। কি শুনলেন এসে? এসে তো আমরা এখানে তো শুনি না, আমরা ফোনে ডাকা হয়েছে তাই এসেছি। কি ডাকা, কি বলা হয়েছিল? বলেছে যে বলেছে ওর ভাইই হয়, বলেছে যে ধমুকে মেরে ফেলে দিয়েছে, তোমরা এসো। তাই আমরা খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। কি মনে হচ্ছে আপনার? আমাদের তো মনে হচ্ছে যে মার্ডারেই বটে। আপনারা পুলিশের সঙ্গে কথা বললেন? না পুলিশের সাথে ওখানে যোগাযোগ হয় নাই। বললো যে ও এখানে কতদিন ধরে আছে? এখানে তো প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে, আসা যাওয়া করতো মাঝে মধ্যে।
আবার আসতো দিন থাকতো কিছুদিন আবার বাড়ি যেত ফের আবার তো আমরা তো ধ্যান দিই নেই আবার হঠাৎ আজকে ফোন পাইয়ে আমরা এসেছি ও কি বলতো বাড়িতে কোনো সময় ঝামেলা হতো বাড়িতে একদম? ও বলতো যে আমার বউ আসছে না, এটাই বলতো, যে ওর বউকে এখানে নিয়ে যেতে চাইছিল, যে আমার ঘর আছে, আমার নিজস্ব বাড়ি আছে, তো আমি শ্বশুর ঘরে থাকবো না, এই কথাটাই বলতো, আর কিছু বলতো না। তা আপনার কি মনে হচ্ছে ওদের পরিবারের কারোর উপর শখ আছে আপনাদের? ওদের পরিবারের মধ্যে এখন ধরুন ওর মা আছে আর ওই মেয়েটা যেটা ওর বউ, ও সব বলতে ওদের সাথে তো আমাদের যোগাযোগ হয়নি যে কীভাবে কী করেছে না করেছে, যোগাযোগ হলেই আমি জানাবো। আপনার নাম? ভারত বাবু। ওকে কি ওই 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 আপনার যে দেওয়ারের বউ তাকে কি পুলিশ এনেছে? হ্যাঁ এনেছে, এনেছে কাকে নিয়ে এসছে? ওর বউ আর শাশুড়িকে তুলে নিয়ে এসছে? হ্যাঁ, আমরা তো ওটাই শুনলাম। কি নাম ছেলেটার? ধমু বাউরি, কোথায় থাকতো? সেনাডা গ্রামে। কি হয়েছিল, কি শুনলে, খবর কি শুনলে? খবর শুনলাম আমাদের একজন ধমু বাউরির যে শ্বশুর বাড়িতে থাকে ওখানে আমাদের একজন আত্মীয় থাকে, সে আমাদেরকে বললো যে এরকম এরকম ব্যাপার, ওকে মেরে ফেলে দিয়েছে রেল পারে। তো ওটা শুনে আমরা ছুটে এসেছি এখানে, এসে শুনলাম যে পুলিশ থানায় এসেছে, এসে থানার লোক বললো যে ডেড বডি পোস্টমর্টমে নিয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে তোমাদের, কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে যে এটা মার্ডারের কেস। হ্যাঁ, দেখে তো ওটাই মনে হচ্ছে ছবি দেখে। ও এখানে কোথায় থাকতো? এখানে শ্বশুর বাড়িতে ধরমপুরে। কতদিন ধরে আছে এখানে? হয়ে গেল 2 বছর, 2 বছর হয়ে গেল। আগে কি বলতো কখনো ঝামেলা হতো? না, আগে কোনো দিন বলেনি। ও মাঝে মাঝে যেত আর কি, ওর ছেলেকে নিয়ে, মেয়েকে নিয়ে, তো আবার চলে আসতো এখানে। এই কালী পুজোতে গিয়েছিল, আবার এসে পর তার কিছুদিন পরে শুনছি যে এই তো মার্ডার হয়ে গেছে। পুলিশ কিছু বললো না, পুলিশের সাথে এখন পর্যন্ত মানে কোনো কন্ট্যাক্ট হয়নি, এখনও কোনো কথা হয়নি। পুলিশ বললো যে বাইরেও তোমরা অপেক্ষা করো, আমরা ডেকে নেব। কারোর উপরে কি সন্দেহবাদী হচ্ছে যে? আমরা কি করে জানবো দাদা? সন্দেহ তো এখন আপাতত কারো হয়নি। ওর বউ আর ওর শাশুড়ি যে আছে ওদেরকে এখনও তো পাইনি, ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে কি হয়েছিল ঘটনাটা। তোমার নাম? আমার নাম বিকাশ বাউরি। কি হয় তোমার? আমার জেঠুর ছেলে বটে, আমার দাদা হয়। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7609
228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में हुए 6 केंद्रों के उपचुनाव के भी नतीजे आ गए। उम्मीद के मुताबिक सभी 6 केंद्रों पर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल टीएमसी को भारी जीत मिली। इसे लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं में आसनसोल में भी खुशी की लहर दौड़ गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आसनसोल बस स्टैंड में पार्टी की इस जीत का जश्न मनाया। उन्होंने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के जयकारे लगाए और ये विश्वास जताया कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में इस राज्य से भाजपा, माकपा और कांग्रेस सभी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। যেখানে বাই ইলেকশন হয়েছে 6টার মধ্যে 6টায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। আর মানুষরা ঠিক করে নিয়েছেন এই যে মানুষ মারা নীতি নিয়ে যে বিজেপি চলছিল, এই জাতপাতের রাজনীতি, জনগণ বিরোধী কাজ করে বিজেপি যেভাবে জুমলাবাজি করছিল, ভারতবর্ষ যেদিন থেকে আজাদ হয়েছে, স্বতন্ত্রতা হয়েছে, এরকম জুমলাবাজ পার্টি, এরকম ধাপ্পাবাজ, এরকম মিথ্যাবাদ, জনগণ বিরোধী কোনো পার্টিকে আজ পর্যন্ত মানুষরা দেখেননি। তো বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম তাদেরকে আজকে পশ্চিমবঙ্গ যে 6টা বিধানসভা নির্বাচনে জনগণরা, ভোটাররা জানিয়ে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের পবিত্র মাটিতে মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া কারো কোনো স্থান নেই। আজকে উনি প্রমাণ করেছেন। এই জন্য আমরা যেখানে এখানে বাই ইলেকশন হয়েছে সমস্ত ভোটারদের, ওখানকার জনগণকে আমরা কিন্তু স্যালুট জানাচ্ছি, তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা যেভাবে ইতিহাস করেছেন আর যেভাবে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম এখান থেকে নির্বাচনে সাফায়া করেছেন, এই জন্যে সমস্ত জায়গায় কিন্তু জয় জয়কার হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। আর আসার যে সামনে বিধানসভা নির্বাচন আসছে, বিজেপি, কংগ্রেস যে আর সিপিএম তাদের শূন্য হয়ে যাবে, একটাও সিট পাবে না। আর যতটা সিট বিধানসভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের আছে, একটাও সিট কিন্তু কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি পাবে না। এটা মানুষ আজকে ঠিক করে দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। রাজওয়াল वाले आईएनटीसी का आसन। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।